कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आए हाँ ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये बात मेरे को सबसे डिफिकल्ट लगता है, वो दुबई नहीं हो जाते। हाँ हाँ आपने भी नहीं, मैंने आपसे कभी सुना, लेकिन जय हो। आपने बड़ा डूब कर गाया कि क्या बढ़िया। हमारे महाराज जी कहते हैं एक अभ्यास अभ्यास के ऊपर हो जाती है कृपा। जब ये दो मिलती है थोड़ी आवाज चाहिए। बचता है गाने वाले को भी, समाज को भी, और जब तक अच्छा ये आज की टेक्नोलॉजी से दूर दूर इसका विस्तार होता है। नहीं स्टैंड बड़ा नहीं होना। आप आज ही अपनी माला ऊपर रखो, किसी को टच हो गई तो आपको भी दोष है, जिसको उसके द्वारा होगी उसे भी दोष लगेगा। ए दे दो, ए माइक दे दो। वृंदावन में बहुत रविदास जी को शासन करते हैं। अगर किसी प्रकार से पकड़ने में किसी प्रकार से चूक होती है तो कोई भी बाबा डांट देता है, वे आपकी इस माला झोली को ऐसे क्यों कर रहे हैं, नाभि के नीचे क्यों लेके चल रहे हैं। तो इसको मैंने एक बार गले में डाला हुआ तो मैंने माला झोली है, माला झोली को आपने पीछे कर लिया। बहुत अच्छा लगता है वहाँ इस प्रकार बाबा एक दूसरे के प्रति बड़े वैष्णवता के विषय में बड़े सजग हैं और एक दूसरे को उसके विषय में प्रेरणा देते हुए चलते हैं। वृंदावन तो वृंदावन ही है, वृंदावन तो वृंदावन ही है, वृंदावन तो वृंदावन। बोलो ना प्रभु जी, वृंदावन तो वृंदावन ही है। वृंदावन ही है, वृंदावन ही है। स्टूल आपने मुझे आज्ञा दिया, कोई भी आज्ञा लेकर जा सकता, रविदास जी कोई भी आज्ञा लेके जा सकता है गोसाई जी से, ब्रजवासियों से। तो इनका घर है, ये जिसे चाहे प्रवेश दे दें, लेकिन जैसे कल भी वो अपने डॉक्टर श्री श्याम जी हैं, उनके माता जी का रसम चौथा था। रविदास जो मिलता वृंदावन जी कोई जगह, वृंदावन जी कोई जगह थोड़े आसे पासे हो, इधर उधर भी हो, देखना जरूर देखना। वो एक क्या नाम है जो बड़े दीपक जी हैं, उनको उनके गुरु जी ने नाम दिया हुआ है, तो बहुत वो भी, और एक और भी थे। वृंदावन जी कोई जगह देखो, जगह देखो, बड़ा दिल करता है वृंदावन रहने। काफ़ी लोग रह भी रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ से विचित्रा कालड़ा जी ने भी वहाँ स्थान लिया है। अब तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी कोई वास करना चाहे तो श्री प्रिया लाल जी कृपा करते हैं। मना शिक्षा में हमें एक मंत्र प्राप्त हुआ है कि आप श्री रूप स्वरूप दामोदर, श्री राय राम श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप सनातन प्रभु का चरण स्मरण करो, उनके चरणों में निष्ठा रखो, वो आपको वृंदावन वास दिला देंगे। रविदास जी ये श्लोक भी आप कंठस्थ करवा दो। यदि छेय वास आपकी बंदा। अच्छा, एक्चुअली बात ये है कि मेरा
इच्छा नहीं है तो फिर मुश्किल है। चलो फिर भी ऐसा ही है ना, हमारे सत्संग में एक बढ़िया बात है, मेरी इच्छा नहीं है, अच्छा भी आप अपना, ये चीज है कि सबसे बड़ी बात हमारे परिकर में भी, और जो वृंदावन जाना चाहते हैं, वास नहीं करना चाहते, वास करने का जाना, जो वृंदावन जाना चाहते हैं कह तो देते हैं कि हमारे लिए कुछ देखो, कोई जगह देखो आसपास, लेकिन उनके अंदर परिपक्वता नहीं है, और वो जो है अंदर से उनकी एक सूक्ष्म भावना जागृत होती है कि यहाँ से कैसे छोड़ के चले जाएं, यहाँ से बच्चों को कैसे छोड़ दें, यहाँ से कारोबार को कैसे छोड़ दें। जब तक हमारी ये सूक्ष्म भावना शांत नहीं होगी तब तक परिपक्वता से वृंदावन वास नहीं मिलेगा। महाराज जी, हमने ना एक अपनी नलायकी से और एक रास्ता निकाला हुआ है, ठाकुर जी ये परिपक्वता भी आप ही दे दो। हमें इतना सा मालूम पड़ गया सत्संग में कि वृंदावन वास करना अत्यावश्यक है, इससे बढ़कर जग मुक्ति ना कोई कहे मैंने जीते जी मुक्त होना, ये निश्चित करना है कि मेरा आवागमन नहीं होगा, मुझे धाम की प्राप्ति होगी, मुझे भगवत सेवा की प्राप्ति होगी, तो उसका नाम है वृंदावन का वास। वंश आपको वृंदावन मिल गया तो आप समझिए कि आपकी जो है ना भगवत सेवा की प्राप्ति सुनिश्चित है। ये मतलब वेटिंग रूम है, यहाँ से आपको नित्य सेवा की प्राप्ति होगी ही होगी। वृंदावन वास की महिमा को हम इतना शायद गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेते भी हैं तो उसमें ठाकुर जी को ये भी कहते महाराज हमारे मन में शिथिलता है, और शिथिलता होगी भी क्यों नहीं। अगर ठाकुर जी हम में शिथिलता नहीं होगी तो फिर महाराज आपके चरणों में इसीलिए तो पड़े हैं क्योंकि हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में हमें पता हमें शिथिल ही शिथिल है। हम तो आपसे कह दिया है मौसम पतित न प्रभु पाई विहार, पतित में ये भी आ गया कि मैं बातें करता हूँ, मैं वृंदावन की बात सुनता हूँ, मेरे को मन होता मुझे भी वृंदावन जगह मिल जाए, स्थान दे जाए, वास मिल जाए, लेकिन शीतलता नहीं है। शीतलता है तो प्रभु जी वो भी आप ही पूरी कर। अब कोई बिना श्यामा श्याम अनन्य कृपा बिनो वृंदावन वास मिले ना, तो वो कृपा का मतलब क्या है, वो इच्छा भी आप ही देंगे। और इच्छा ऐसे है जैसे आप अभी आपने कहा कि हमारे वृंदावन, हम जब भी वृंदावन की बात करते हैं यहाँ पे अपने परिकर में भी और जहाँ भी जहाँ तहाँ होती है, वहाँ केवल वृंदावन की बात होती है, हमारे वृंदावन, हमारे वृंदावन। क्या बात, ठीक है प्रभु। जो आपने ये शब्द कहे हमारे वृंदावन में, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ठाकुर जी ने परिपक्वता कूट कूट के भर दी कि ये मेरा वृंदावन। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम वृंदावन के, और मुझे जो कोई कहता अब तो तुम ब्रजवासी हो गए हो, अब मेरे को इससे ज़्यादा तो कोई ऑनर हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, उनका नहीं, अब तुम वृंदावन में रहते हो, वृंदावन वासी, और क्या होता है। वाह वाह, इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है, इससे बड़ा क्या गौरव हो सकता है। एक बात नोट कर लीजिए, ये पुरुषोत्तमी कुंज और हमारी गुरु परंपरा है जिसमें इस बात का रोज ही ऑलमोस्ट चर्चा होती है, अपना कल्याण चाहने वालों के लिए कल्याण की भी अवधि, जितने भी कल्याणकामी, कल्याण प्राप्त, श्रेय प्राप्त महापुरुष हैं, आखिर वो भी गोपी भाव के भजन की इच्छा करते हैं। चाहे वो हनुमान जी हैं, उनको तो प्राप्त भी है, प्रहलाद जी हैं, सभी। और उस गोपी भाव की, भगवत सेवा की भाव की जो पराकाष्ठा है वो नंदनंदन तद्धाम वृंदावनम, महाप्रभु जी के अवतार में जो बात सार रूप में हमें प्रदान की गई वो ये है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, नंदनंदन का भजन करो। नंदनंदन ही रघुनंदन है, नंदनंदन ही सर्वावतारा गारा इति नंद कुमारा, वो नंद कुमार ही आपको सेवा में ले लेंगे, नंद कुमार ही आपको अपना निज दासी के रूप में प्रियाल जी स्वीकार कर लेंगी। तो उसमें क्या है, तद्धाम वृंदावन। अब वृंदावन तो अवेलेबल है, और कृपा कराने वाले श्री, ये बर्तन वार्तन कुछ सेटिंग हो रही है, श्री स्वरूप दामोदर हैं, श्री रूप सनातन प्रभु हैं, इनका चरण आश्रय ले।
और मेरे में शिथिलता है, तो प्रभु जी शिथिलता भी आप ही ठीक कर दो, जो कुछ भी चाहिए। महाराज श्री ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, हे श्री ठाकुर, शिष्यस्ते हम माम शाधि त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो अपह स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यास निश्चितम ब्रूहि तन्मे हम माम शाधि त्वाम प्रपन्न। मेरे को रास्ता दिखाओ। ना 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 ना, रास्ता तो कोई और भी दिखा सकता है। रोज सत्संग में रास्ता ही तो दिख रहे हैं, तो मैंने आपका आश्रय क्यों लिया है? मैं अपनी मंजिल तक आ गया हूँ। मेरी मंजिल, मेरी सीमा यही है कि मैं आपके शरणागत, इससे आगे मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। ये भी किशोरी की कृपा ने मुझे आपके शरणागत कर दिया है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। यही आत्म निवेदन भी है। महाराज जी कहते हैं इसका अर्थ ये है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे उपदेश करो। नो नो नो, मेरी अंगुली पकड़ो और वहां ले जाओ जहां मेरा श्रेय है। ये रोज श्लोक एक बार बोलना चाहिए। महाराज जी कहते 30 साल से मुझे नहीं मालूम है नाम ने इस श्लोक का नाम पाठ किया। शिष्यस्ते हम माम शाधि त्वाम प्रपन्नम। महाराज जी तो और कहते हैं, अर्जुन ने कहा मैं विषादग्रस्त हो गया हूँ, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। महाराज मेरे श्री का धनुर्धारी और महाराज अतिरथी महारथी इस समय गांडीव संस्कृति, हाथ से गांडी छूटी, ये हालत है मेरी। मैं कुछ भी निर्णय करने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो मुझे आप कुछ ऐसा कथा सुनाओ, कोई ऐसी गीता सुनाओ जिससे कि मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं अपने स्वभाव में आ जाऊँ, मैं नॉर्मल हो जाऊँ, मैं स्वस्थ हो जाऊँ। तो मैं आपका, देखो जी, आपका जीजा जी हूँ। तो जीजा जी का लहजा बहुत होता है। देखो महाराज जी मेरे बहनोई हैं, और बहनोई भी असाधारण। मैं आपका बुआ का लड़का, कोई दूर का रिश्ता तो है नहीं, और मैं आपका सखा, मैं आपका सखा। अब सखा भी तो बहुत बड़ी एक संबंध है। भगवान कहते मुझे कोई प्रेरणा नहीं हो रही है। महाराज जी सुना रहे, तुम्हारे, तुमको विषादग्रस्त देख कर भी मेरे हृदय से कुछ फूट नहीं रहा है, कुछ और जरूरत है। तब अर्जुन को भगवान की कृपा शक्ति ने प्रेरित किया, अरे मैं शिष्य हूँ, बता डे सिर रखत चरना चाहिए। वो कहना मैं उन्हें इसलिए सारे सैन्य सज्जा से, सैन्य से कैसे पथा टेका, कहना बस मुंह से कह दे शिष्य से। ये शब्द ऐसा है जिसने भगवान के मुख से 700 श्लोक रुके नहीं। फिर भगवान 700 श्लोकों का वो गड़बड़ करता हुआ वो नाद प्रकट हुआ कि अर्जुन खुद वो कहने लगा, महाराज स्मृति लब्धा तत्प्रसादात भयाच्युत दष्टो मोहा, मेरी किम कर्तव्य विमूढ़ता। सबसे बड़ी संसार में एक प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है? भगवान दत्तात्रेय ने भी कहा, पिंगला तू ये मुझे बता कि तू जो ये कर रही है वैश्यवृत्ति, ये ठीक है? इससे तुझे शांति है, इसका परिणाम मंगल है, तू ही निश्चय करके बता। तो जब तीनों ही नहीं है तो फिर तेरे इस कार्य का औचित्य क्या? तू खुद ही एडमिट कर रही है ये तीनों ही नहीं, ना तो ये तेरा स्वरूप है और ना तेरा ये। फिर का शिष्यस्ते हम माम शाधि त्वाम प्रपन्नम। भगवान के शरणागत, भगवान के शरणागत, भगवान के। वो पिंगला भी निर्णीत नहीं है जिसने बड़े बड़े राजाओं को भी अपने स्नेह पाश में, रूप पाश में बांध रखा है, वो खुद निर्णीत नहीं है। कौन निर्णीत? अर्जुन भी निर्णीत नहीं है। पांडवा नाम धनंजय उसमें भगवान से पूछा, मारा ये अर्जुन कौन है? उनका ये मैं ही हूं। उनका मैं होने पर भी मुझे मोह हो जाता है। आप में से कोई बताओगे कोई निर्णीत है कि मैं क्या कर रहा हूं जो ठीक है और जो परिणाम है ये ठीक है? क्या दिन में 1-2 कितनी बार हमें विचार नहीं आता कि पता नहीं मैं ठीक करना है? क्यों?
क्योंकि हमारे ऊपर एक ऐसा कोच चाहिए, एक ऐसा क्या बोलते हैं इष्ट चाहिए जो हमारी अंगुली पकड़कर हमको श्रेय के मार्ग पर ले जाए। और उस इष्ट का नाम है राधा रमन। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। हमने जब शुरू में कमांड दे दी है कि हम आपके शिष्य हैं, हम अयोग्य हैं, हम तो कह ही रहे हम पतित आधम हैं, तुम बहुत बड़े पतित हो। उनका मारे अब मेरी वो लेटर पढ़ो, उसमें लिखा है मौसम में पतित पपू ना पाई व्यार। अब इससे बड़ा तो कोई पतित हो नहीं सकता। और उनका तुम क्या करने आए थे? उनका महाराज मैं हरिपति तो पावन सुने। मुझे ये पता अधम दुर्गति जने, अधमों की दुर्गति ग्रस्त जनों की गति आप है। सुनिया साधुर मुखे शरण लैनु सुखे। महाराज श्री कहते हैं कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई मत प्रपत्ति को सार्वभौम स्वीकार करते। प्रपत्ति के बिना कुछ नहीं। प्रपत्ति बलि ने नहीं की, सब कुछ देने के बाद भी वो डिफॉल्टर है, उसको बांधा जा रहा है। वो कल मारे मेरे को रिया ही कुछ नहीं करना, बंदो इनका ना मार पताल में गिरा, झूठा है झूठा है। तो सब दुनिया हैरान हो रही है कि मारे ये नहीं कहना झूठ बोलता, झूठ तो तुझी बोल लिया, कहता झूठा है। इसने आत्मसमर्पण नहीं किया। एक साधारण सी कथा कही जाती है, अमीय पिलावत मान बिन ब्रह्मन मोहे न सुहा। और तू मान के बिना त्रिलोकी मुझे दे रहा, तो तू क्या समझता कि मैं इसे कहूंगा ठीक है मुझे त्रिलोकी मिल गई। मान बिन अमीय पियावत, ये तो रहीम जी कह रहे हैं, और तेरा तीनों लोक मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब तक प्रपन्न नहीं है, और प्रपन्न होने पर भगवान उसे अधीन होगा। ये सत्संग का मंत्र है, ये सत्संग का मंत्र है। किसी समय भी हरि शरण, राधा रमन शरणम। मैंने आपसे बताया था जब मेरे को थोड़े दिन पीछे भी प्रॉब्लम आई, आती है सब प्रॉब्लम तो सभी के पास है, मेरे पास भी है, तो मैं कहता हूँ हरि नाम शरणम। ये ठाकुर जी बेटी उनमें पाला बदल ली था, इलेक्शन का टाइम है, हरि नाम शरणम, गौर हरि शरणम, राधा रमन शरणम। आप तो मेरे सर्वस्व हो ही, लेकिन अब मैं आपके चरणों में हरि नाम की शरणागति से, हरि नाम शरणम, राधा रमन शरणम, गौर हरि शरणम, गौर हरि शरणम, गौर हरि। ये वो सूत्र है और ये किशोरी जी का कोड वर्ड है। किशोरी जी ने कहा अरण्य कांड में, कोई अगर मेरा आश्रय लेगा तो आप उसको त्यागोगे नहीं, चाहे वो राक्षसी क्यों ना हो, खरगोश खाने वाली राक्षसी क्यों ना हो, कच्चा खरगोश खा रही है, लेकिन अगर मैंने उस पर कृपा कर दी है तो आप उसे अपनाओगे, निभाओगे। ठाकुर जी ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आपका सिफारिशी है, कृपा पात्र है, उनका जो ये कह दे मैं शरणागत हूं बस। ये रहस्य विभीषण को मालूम है, ये रहस्य भक्तों को मालूम है, ये सत्संगियों को मालूम है। जब तक सुमिरन भजन न होई के अनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक शरणागत न होई। रवि जी ऐसा भी कह सकते हैं, सुमिरन भजन जी की फर्क होता कहना तू एक गल कर, जब तक शरणागत न हो, जब तक शरणागत होई राम को नाम जप। क्या बढ़िया बात है। होई राम को नाम जप की परिभाषा करते हमको कितने साल हो गए। होई राम का मतलब क्या? मैं आपके शरणागत। तुसी कौन हो? कहता मैं शरणागत। जिन्हें अखीर च कहता ना मैं शरणागत, उनते नगा देंगे। जिन्हें और कुछ किया, अपनी डिग्रियां, अपना कुछ भी साधन भजन सारा स्ट्रक्चर तुसी हाले जैसे ही जाओ करो। ब्रह्मा का पद भी खाली है, इंद्र भी बहुते खुश नहीं गए। तुम देखो तो कोई जो भी वरुण है, पवन है, कहीं भी चले जाओ ऑक्यूपाई कर लो, कह देना कि मैं इतना जापक हूँ, मैं इतना ये हूँ वो हूँ। वो कहना तुझे रवि नु क्यों कट देता है? रवि नु बड़ी मुस्कुरा के उन्होंने कहा
उन्होंने अपना की परिचय दिता, उन्होंने क्या मैं शरणागत हूं। कहते मैं नहीं कह सकता, तू कहना कह दे, मैं किस ना कहूँ। उनको बात तू वापस चल, वापस चल, शरणागत के नल की होएगा तो क्या, तू वापस चल, तू वापस चल, तू हाले दुनिया का तमाशा देख, ब्रह्मा बन जा। ब्रह्मा बना सकते तुम्हारे कर्म, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है ब्रह्मा का पद भी मिल सकता है। यद्यपि वो भगवान ब्रह्मा, जब कोई धरती से ब्रह्मा नहीं बन सकता ना, तब भगवान ब्रह्मा बनते हैं। वैसे मतलब यही होता कि नीचे से प्रमोटेड होके कोई आए, लेकिन श्री प्रियालाल जी की सेवा में वही जा सकता है जो कहता मैं शरणा। जीवन में के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और फिर एक बात कही गई, तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अरे ऐसी दवाई तो क्या बढ़िया थी, ऐसी तो चाहिए आज के समय में, मेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। ये नहीं भूलना कि मैं शरणागत, मैनू याद नहीं रहता सेठी, मैनू याद नहीं रहता। कहना थोड़ा ब्याह होया, कहना आहो, अच्छा फिर भी याद नहीं रहता। दुकान तो कितने दिन जाते, कहते 6 दिन। कहते एक दिन छुट्टी लैके घर बैठ, अपनी पत्नी को देखो। कहना थोड़ा की ख्याल है मैं पत्नी देखी नहीं। कहता तुमने देखा ही नहीं, इस एंगल से देखा ही नहीं कि शरणागत आपकी पत्नी है। शरणागति के जितने लक्षण है, राम सुखदास जी ने भी कहा है, सब टटोल कर सारे शास्त्र घूमकर, जब शरणागति ही प्रपत्ति योगम ही परम है, तो वो शरणागति क्या है? उनका ये आपकी पत्नी है। शरणागति अनुकूल्य से संकल्प। आज ही अपने जाके आधी छुट्टी दे, अब तो संडे ही पूछ लेना कि तो आप क्या करती हो दिन भर, सब कुछ करती हो किस लिए? आपने जो कहा है आपकी खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी आज्ञा के अंतर्गत आप खुश हो जाओ। मेरी यही मेरा भगवान है, यही मेरी भक्ति है, यही मेरी गति है, यही मेरी सिक्योरिटी, यही मेरा भजन है। मेरी सांस मुझे गलत भी अलग भी कुछ कहे, मैं कहती है इन्होंने किया, कोई नहीं, फिर कोई उन्हें कोई भी गल थोड़े कोई भी दोबारा पूछ ली थी बरी होगी। प्रातिकूल्य से वर्जन, इन्होंने नहीं चंगा लगेगा। बैंगन में लौट गए, इन्होंने नहीं चंगे लगे, कौन कहेगा बनाओ? कोई दुनिया का मेहमान, कोई रिश्तेदार, सासू से लेकर नन से लेकर नाना फिर न बनाना। रक्षिष्यति विश्वास हो। ये मैया लोग, कल भी हमने सत्संग में कहा, सबसे कम अटैक लेडीज को होते हैं, सबसे ज्यादा जेंट्स को होते हैं, क्योंकि ये हुमूमी में रहते हैं, वो समर्पण में रहते हैं, उनको सोचना नहीं है। और हमें अहंकार के अंतर्गत पता नहीं क्या क्या करना। आदमी भी अगर भगवान की स्त्री बन जाए तो वो भी ये सुख ले सकता है, लेकिन उसका ईगो नहीं मानता है। रक्षिष्यते इति ऑटोमेटिक रक्षा हो रही है रविदास जी। आपकी फाइनेंशियल, आपकी जो भी रक्षा हो रही है, आपको किस तरह से पहनकर पहनशानी की तरह रहना चाहिए, सब कुछ हो रहा। आपके पर्स में कितने पैसे होने चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, ये सब हो रहा। गोपतृत्व वर्णन तथा, तो फिर भी को पसूड़ी आ जाए, मैं क्या जी रविदास जी शरणागति का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते किसी उदाहरण से। पंकज जी, रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम तथा, उसने मैं क्या जी वाजनी और नहीं किसी ने तो देती तो ठीक है, देखो कौन आया, और रसोई दे भी तो बात जो मर्जी करो, उन कुछ जो भी करना है करो, ना करो। आत्म निक्षेप कारपन्ने, आप प्रसन्न रहो, यही उसका भजन है। तभी तो कहते हैं पत्नी की पति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, सेवा नहीं। कार्पण्य, आत्म निक्षेप, आत्मसमर्पण, सब कुछ उसका आपका है।
और उसके कारण आप भी उसके हो। एक गुड्डी उड़ाई एक दूसरे दे चढ़ो मुले आंदे। मेरे से तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लोग बड़े बड़े कारीगर गुंडे बड़े सचिव गुड्डी कट भी देनी और उनको नाल भी ले आने। आत्म निक्षेप कार्पण ने शरणागति से आप तो है ही है जो कुछ है। वो पति भी अपना ओदा सब कुछ अपना। अनुहार बलिहार भगवान जो कुछ भी है सब कुछ आपका। आत्म निक्षेप कार्पण्डे षड्विधा शरणागति तो आस्मिति वदनम वाचा। ये भक्ति का समारंभ भी है और भक्ति की फाइनल स्टेज भी है। गोपी भी यही है, ये गोपी प्रेम भी है। तो आस्मिति वदनम, आज भी हमने तद वदनम नहीं हुए, वदनम नहीं हुए। मुझसे धोती संभलती नहीं है, क्या करूं सौरभ जी, मुझे ऐसा कोई मंत्र बताओ। मेरे को बड़ी शर्म आती वृंदावन में धोती के बिना घूमना। तो आस्मिति वदनम, ड्रेस का बड़ा प्रभाव होता है रविदास। अब गोस्वामी ने महाराज धोती पहन रखी है और शर्मा ही धोती पाते कहते मैं तेरे ऐसा ही बड़ी है जिथे भी मैं चल जाना कहते इन्हों बाद च मैं कहना मेरे मुँह की लिखिया कहते धोती पाई है पंडित जी को पहला। तो आस्मिति वदनम, तिलक लगाओ। मेरी गलती में सवेरे एक बार लगाता हूं लेकिन बारंबार लगाना चाहिए। तो आस्मिति वदनम, तिलक से बढ़कर मस्तक की शोभा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो आस्मिति वदनम, माला झोली वाचा। कोई पूछने को मजबूर हो जाए कि आप श्री राधा रमन जी के शिष्य हैं, आप श्री राधा रमणीय गोसाई जी के कृपा पात्र हैं, आप वृंदावनिया हैं, तो आपने कैसे जाना ना कि आपकी भाषा की मधुरता मुझे मुग्ध कर रही है। एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन है रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, बड़ा ही आनंद देने वाला प्रसंग है। जब श्री हनुमान जी बोले हैं श्री रघुनाथ जी से, सुग्रीव ने भेजा देखो पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजो ये शैला। श्री रघुनाथ जी हनुमान जी से बतिया रहे हैं तो हनुमान जी ने जैसे ही बोलना शुरू किया है, रघुनाथ जी एक मिनट लक्ष्मण मुझे संभालना कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो महाराज क्या हुआ है? उनका इनकी वाणी की मधुरमा में मैं आत्मविस्मृत हो रहा हूं। रवैया जी इस पर खोज करो, हनुमान जी किस भाषा में बोले? समर्पण की भाषा। उनकी भाषा में समर्पण था, सम्मान था, उनकी भाषा में प्रेम था, उनकी भाषा में ऑल ओवर लव ही लव था। इट वॉज कंसिस्ट ऑफ लव, लव एंड लव। जिसने स्वयं लव को ही खतरे में डाल दिया। महाराज श्री कहते हैं लक्ष्मण मुझे संभालना, ख्याल रखिए आज जरा मैं किधर डिग ना पाऊं। ये शब्द है रघुनाथ जी के, मैं किधर डिग ना पावा। कहा महाराज आपको कौन गिरा सकता है? उनका प्रेम तो मुझे डिगा भी सकता है, नचा भी सकता है, बेच भी सकता है। ये तो मैंने बहुत छोटी बात कही। हनुमान जी की वाणी में प्रेम था, दैन्य था और भगवान के प्रति पूर्ण सम्मान था। ओह हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु जी आप पधारे हैं, आपका दर्शन करके मेरा मन कह रहा है कि आप हो ना हो नारायण हो। ये तो हम किसी को भी कह सकते। नारायण तो सब हैं, नारायण के दास सब नहीं है। अगर हम किसी से बतियाएं, महाराज मुझे पता नहीं आपका परिचय क्या है, आपका प्रोफाइल ये वो, उनका क्या आप श्रीमन नारायण। विभीषण ने भी यही मंत्र पढ़ लिया।
विभीषण जी हनुमान जी को नहीं जानते हैं, और हनुमान जी का रूप भी अपना अलग है। तो विभीषण जी से पूछा, महाराज आप ऐसे इन्हें ये आपको मिले हैं कि तुम हरि, कि तुम राम, कि तुम राम। अरे भैया मुझ पर तुमने राम जी का आरोप क्या किया, क्या तुम राम नहीं हो? सब में नारायण नारायण। हनुमान जी ने कहा, विभीषण ने कहा मैं पुरुषोत्तमी कुंज का श्रोता हूँ। रविदास जी उनका जची नहीं, और मैं पुरुषोत्तमी कुंज का श्रोता हूँ। विभीषण ने कहा मुझे मालूम है नए आदमी से कैसे बोलना चाहिए, प्रेम का वातावरण कैसे बनता है। लंका में प्रेम 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 की तुम राम। ओ हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हो? फिर विभीषण जी ने कहा कि तुम हरिदासन वह कोई। तब तो श्री श्री हनुमान जी ने कहा ये कोई साधारण पुरुषोत्तमी कुंज का श्रोता नहीं है। उनका महाराज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आपको शिष्टाचार सिखा दिया गया, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। बेटा अंकल से ऐसी बात करते हैं, बेटा दूसरे से टॉफी नहीं लेते हैं। उनका नाई मोरे हृदय प्रीति असोई। ओ विभीषण जी ने कहा महाराज जो व्यक्ति तो ये कह रहा है, ठीक है। रघुदास जी ने कहा कि मैं मूर्छित ना हो जाऊं, जब मूर्छित तो मैं भी हो रहा हूं, मूर्छित तो मैं भी हो रहा हूं। ऐसा शब्द लंका में, संसार में, व्यवहार में किसी ग्राहक के, किसी दुकानदार से सुना सब आपने कभी? ग्राहक भगवान का रूप होता है। विभीषण जी ने जब दूसरी बार कहा, आपसे एक बात निवेदन किया था मैं, क्या एक गीता प्रेस पर कहने का ही वो, अब तो क्या नाम है आपका, आपने दे दिया मुझे वो हनुमान, वो विष्णु सहस्त्र नामावली मेरे पास थी नहीं, वो दूसरी थी, उसमें इतना अनुकूल नहीं है कि उसकी दो पति पत्नी है, वो वृंदावन में दुकानदार हैं, बुक सेलर है। पत्नी कहती है, लेकिन देखन गई, कहते वो विष्णु सहस्त्रनामावली नहीं है, गोपाल सहस्त्रनामावली है। मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। पहले मैंने कहा था बहुत धन्यवाद, आपने कहा है हमारे पास। तो फिर उसका पति कहता आप धन्यवाद वापस ले लो, आपको तो मिली नहीं। उनका प्रभु जी मैं तो आपको डबल धन्यवाद करूंगा, मुझे आपके दर्शनों से जो आनंद मिला है वो तो ग्रंथ मिलने से भी ज्यादा हो गया। रविदास जी वो कूर की तक मेरे क्या हो गया भाई? कि प्रभु जी ग्रंथ मिलता तो डबल खुशी होती, ग्रंथ नहीं भी मिला उससे भी ज्यादा खुशी हो गई है। आप युगल का दर्शन करके, आपके वचनामृत में पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत सुख मिला है। ऐसा आप विशुद्ध काम करते हैं। ये भी विभीषण जी ने बताया कि तुम राम, कि तुम राम। एक अक्सर वो आता है व्हाट्सएप पर, आपके वचन में ही आपकी पूरी इमेज है, आपकी प्री पोषण कैसे हुआ, आप किस वातावरण में रहे हो, आप किस खानदान के हो, आपके वचनामृत से पता चल जाता है। विभीषण जी के वचनामृत से एहि सन हठी, जिसकी वाणी में इतनी मधुरता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। कि तुम राम, जब कोई नया व्यक्ति बोलेगा ना बनावट से, तब उसमें वो रस नहीं आएगा, हृदय को अपील नहीं करेगा। विभीषण जी ने कह दिया मोरे हृदय प्रीति अस होई। हो। तो ये जो भाव है यही अपना प्रोग्रेस। हम रस ले रहे हैं तो कहीं से तो प्रकट होना चाहिए, कहीं से प्रकट हो। हम पैसे वाले, हमारी ड्रेस से, हमारे खान पीन पान से, हमारी उदारता से, हमारी सोसाइटी से, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी वार्ता से। औरों को शीतल करे, औरों को भक्त करे, आप ही भक्त ही होए।
श्री वो कबीर जी क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अरे ऐसी वाणी बोलिए जो राम 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 होए, औरों को भक्त करे आप ही भक्त हो। यही प्राप्ति है, हमें सब कुछ प्राप्त है। ऐसा भोग लगाओ मोहन सब अमृत हो जाए। मोहन कैसे होगा जब ऐसे को नहीं बोले, क्या बोलते हैं ना भोग लगाने वाले बुजुर्ग मैयाएं बोलती थी, ऐसा भोग लगाओ मोहन, आओ मोहन भोग लगाओ। सुदामा के तंदुल, सुदामा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाए मोहन, ऐसा भोग लगाओ मोहन। भगवान कहते हैं मेरे से लगाया है, सबसे ऐसी बात सब अमृत हो जाए मोहन। देखो व्यक्ति जन्मा है, व्यक्ति मर जाएगा, जन्म के साथ मृत्यु लिख दी गई है, लेकिन अगर व्यक्तित्व बन गया तो युग युगांतर तक आपको भी समाज को अमर कर देगा। ये लास्ट ऑफ ऑल एंड फर्स्ट कार्य है प्रत्येक व्यक्ति का, कि मरने से पहले एक व्यक्तित्व का निर्माण समाज को करके दे जाए, एक पर्सनैलिटी को संसार को दे जाए, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो किसी से मिलने की हो, चाहे सबके प्रति स्नेह की हो। और भक्तों से ज़्यादा इसमें सफल कौन हो सकता है? भक्तों के बिना तो कोई इसमें सफल हो नहीं सकता, क्योंकि उनमें नेचुरलिटी आएगी नहीं, और भक्त में नेचुरलिटी के सिवा कुछ है नहीं है। विभीषण जी ने कहा तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो भाई? उनका लंका में मैं हैरान हो रहा हूं, लेकिन मोरे हृदय प्रीति अस हुई, आई डू डिफेंड माई सेल्फ, कि मैं तुमको राम कह रहा हूं, तुम्हें हरिदासन में कोई कह रहा हूं, मोरे हृदय प्रीति अस हुई। अब इसका क्या जवाब? हनुमान जी के पास कोई जवाब नहीं। अब आपके हृदय में प्रीति हो रही है और आप उसके अनुकूल बोल रहे हैं, मैं तो यही कह सकता हूं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करा। हनुमान जी ने ये रिएक्ट किया। खुद इतने बड़े वक्ता हैं जो राम जी को मूर्छित कर सकते हैं, लेकिन विभीषण जी की दो पंक्तियों ने हनुमान जी को गदगद कर दिया। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी अपने वोकैबुलरी में ये जोड़ लिया, मोरे हृदय प्रीति अस हुई। प्रभु जी आपका दर्शन करके मुझे बड़ा आनंद हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई कहे गौरव आपको सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया, बहुत आनंद आया। प्रभु जी आप धन्य हो, ये क्या कहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी कृपा बनी रहे। कैसा संबंध बना, कैसा एक रिश्ता बना। जय हो जय हो जय हो। ऐसा व्यक्तित्व कि साढ़े पिताजी ने इस तरह ही कहते होंगे सी किसी ने, जिथों भी संकीर्तन तो आना, अरे महाराज क्या बढ़िया गाते हो। गाने वाला भी कहता था, कहते तेरे थोड़े पिताजी मैनू ना ने हमेशा मैनू ऐ जरूर कहना कि आपको सुनकर मेरे को बड़ी खुशी हुई। खुश होने पर भी कृतज्ञता भी नहीं ज्ञापित किया। अपराध हो गया, अपराध हो गया, अपराध हो गया सेठी। कृतज्ञता सबसे पहला धर्म है। और कहाँ रहो? कृतज्ञता में रहो, कृतज्ञता में रहो। बहुत सुंदर। सारा संसार खुश करने में लगा हुआ है, सुंदर सुंदर पहनकर, सुंदर सुंदर रहकर। तो अगर हृदय में प्रेम होगा तो पता चलेगा कि हमारा पोषण कैसे हुआ है, हमारी दीक्षा कहाँ हुई है, हम किस देश के निवासी हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बताना पड़े, पूछना पड़े, नहीं नहीं नहीं, खुद वो कहे तुहाडा मुहांदरा भक्तां नाल मिलता है सेठी। तुम्हारी वाणी में जो सुनकर मुझे आनंद आया है, मन खुश हो गया। ऐसी आत्मीयतापूर्ण शब्दावली वाणी, ऐसी भगवतोन्मुख करने वाली शब्दावली, आप खुद कैसे होंगे जब इतना सुंदर वाक्य तुम्हारा। और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो अभी कुछ नहीं। आज ही चेक करो कि मेरी जिंदगी में मुझे कितनों ने ये कहा कि नहीं कहा,
और कब कहेंगे? जब कहेंगे तभी कहना कि आज मेरी व्यक्तित्व का श्री गणेश हुआ है, व्यक्तित्व के निर्माण का श्री गणेश हुआ है। कोई अगर ये ना मिलकर आपको कहे कि आपको मिलकर अति प्रसन्नता हुई, हृदय से मोरे हृदय प्रीति अस होई, विभीषण जी की ये शब्दावली असर आ रहा है। अवकृत कृत्य भयऊ में, किशोरी जी क्या बोली? हनुमान जी ने कहा अवकृत कृत्य भयऊ में माता, अवकृत कृत्य में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, आशीष तव अमोघ विख्याता। ऐसे व्यक्ति के हृदय में सुफुरना बड़ी जबरदस्त होती है। श्री राम की गरुड़ाध्याय जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी ने ये नहीं कहा अच्छा उनमें चलना, आज्ञा दो, किशोरी को कष्ट होगा। मात मोए दीजे कछु चीना, मात मोए दीजे कछु चीना, जिमि रघुनायक ही मोहे दीना, जिमि रघुनायक ही मोहे दीना, चूड़ामणि। श्री राम की गरुड़ाध्याय जी कहते हैं ये प्रेमा भक्ति है। हनुमान जी को कैसे मिल गई? उतारी तब दयो चूड़ामणि, उतारी तब दयो हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। चूड़ामणि क्या है? अजर अमर गुण निधि, नाव मरे न ठा गया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करौ सदा रघुनायक छो, करौ सदा रघुनायक छो। हमारे मंझले महाराज जी बहुत पहले 6 वर्षीय हुए थे, सत्संग करते हुए कैलकटा गए। जो लोग लेने आए थे महाराज जी को तो वो गाड़ी में बैठे तो गाड़ी पंक्चर, स्टपनी लगाई, स्टपनी पंक्चर। जैसे कैसे टैक्सी वैक्सी से उस स्थान पर पहुंचे तो संध्या के समय एक लड़की जो थी वो बहू वो प्रकट हो गई। गुरुजी आपको यहाँ सप्ताह नहीं करना, मैं करने नहीं दूंगी। देवी अब लोगों को तो काम ही बहुत बढ़िया है, अस्त्र शस्त्र थोड़ी उठाना। अरे अस्त्र तो वो उठाते हैं जिनके पास ये अब बताओ, जिसने हाथ जोड़े कभी देखे ही नहीं, ना जोड़े ना जोड़ते हुए किसी को देखा, और वो भी गोसाई जी, अरे शास्त्री जी, पंडित जी, महात्मा जी, जो भी संबोधन किया। आप कौन हो? पहले तो सारा टेम्परामेंट बवाल सी शांत हो। महाराज ये ना मैं ये घर वालों ने मेरा कत्ल किया हुआ है तो मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो आप चले जाओ। कहा देवी मैं तुम्हारे लिए तो आया हूँ। मेरे लिए आए हो? सत्य घटना है रविदास जी, गुरु माता जी से पूछना। मेरे लिए क्यों आए हो? उनका आपका उद्धार करने आया हूँ। तुम इनसे बदला लेती रहोगी, बारंबार अटकी रहोगी इसी संसार में। अब तुम्हारे लिए नहीं है आयोजन, नहीं हो रहा, इनके लिए नहीं हो रहा, तुम्हारे लिए हो रहा है आयोजन। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए ये सत्संग करूंगा। महाराज जी ने रविदास जी ऐसे कहा, अब ये मेरे सत्संग का प्रयोजन भागवत जी का सप्ताह तुम्हारे उद्धार के लिए है। निश्चित 7 दिन में तुमको तुम्हारे अपने धाम की प्राप्ति होगी, मैं निश्चित कहता हूं। कन्विंस्ड हो गई। अगर इसी प्रकार इनको मारने के लिए तुम षड्यंत्र करती रहोगी तो और बिगाड़ होता जाएगा।
सप्ताह हो गया रविदास जी, सब कुछ हो गया, भंडारा भी हो गया, यज्ञ भी हो गया। महाराज ने पूरा विधि से श्री गोकर्ण के उद्धार की कथा तो बहुत विस्तार से कही। तो महाराज जी भी कलकत्ता आ गए, कुछ उपद्रव नहीं हुआ, लोग बड़े खुश हो गए। बाद में ना एक क्या बोलते पैकेज आया, डब्बा होता ना, वो डाकिया लेके आया, उसमें एक गोल्ड का नेकलेस था, उसने भेजा था, महाराज जी आपकी भेंट। मैं जियालाल जी क्या मैं क्यों कहूँ, तो खाते दो क्यों डिवाइन लोग तो है, डिवाइन लोग तो है, रियली माता जी के पास है। जियालाल जी मुझे बता रहे हैं, इतना विवेक रखकर उसने भेजा, महाराज जी आपकी तुझे भेंट ऐसे स्वीकार करो, मेरा कल्याण हो गया है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। अरे हमारे पास इतनी पावर है, हम लोग इतने संपन्न हैं, हमसे बड़ा कोई बड़ा भागी नहीं है। हम सोचते हैं ना भजन करते लोग साढ़े बारी की सोई दे, वाकई की सोई दे कि यह कर सकते, इसे कर ही नहीं सकते। ये उठ के मंदिर चल जाती, इतवार है ना, को टाइम नहीं गा, तो साढ़े को टाइम किल करन दा जड़ा कि किल कर करके असी किल हो। पूछो लोगों से क्या हालत है, असी भी थोड़े वगन करी। देवता तो कह रहे हैं और पता नहीं कोई कह रहा कि नहीं कह रहा, अहंकार होके ना माने। भागवत जी में लिखा, देवता तो कहते महाराज सानू पुरुषोत्तमी कुंज बिठा दो, कहना तुम देव हो गए हो, कहते महाराज इतने कुछ नहीं गा, जो कुछ है उत्थे ही गए। उन्होंने को टाइम नहीं गया, या माला कर दिया, या ग्रंथ पाठ कर दिया, या सुन दिया, और अपने भविष्य के विषय में निश्चिंत है। त्वास्मिति वदनम वदनम वाचा तथैव मनसा विदन, मन में भी ये भाव रखो, हम दास हम दास हम दास हम दास हम दास। आज श्री रविदास जी वो जियालाल जी गा रहे चतुर्भुज का चरित्र, चतुर्भुज जी के यहाँ कंपन दास जी के यहाँ प्रकट हुआ, उनका चतुर्भुज दास, गुप्ता मल्होत्रा और कई कुछ जो रखना। अरे दास दास इन्होंने शरणागत किया, दास किया, इन्होंने पार करता, जिन्होंने और कुछ किया उन्होंने चल वापस। हम दास 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 हम दासी 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 हम दासी। रविदास जी आपके स्वामी कौन है? मेरा नहीं, मेरी तो स्वामिनी जी है। आज के सत्संग में क्या था, रघुनाथ जी दास जी कहते हैं भैया हमारी तो स्वामिनी जी हैं। उनका फिर ये ठाकुर कौन है? उनका हमारी स्वामिनी जी के स्वामी हैं। क्या आपको ठाकुर प्रिय नहीं है? उनका हमारी स्वामिनी के स्वामी होने से आपको दुगने प्रिय। ये आपकी पहचान है। मेरा स्वामी नहीं, मेरी स्वामिनी है। क्यों? मैं दासी हूं। हमारे यहाँ आपके यहाँ आपकी जहाँ दीक्षा हुई है वहाँ आपका स्वरूप दासी का है। हम दासी 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 हमारे यहाँ ना नाम रखते हैं दासी के रूप में किसी का। एक नाम हमें स्फुरित हुआ टहलनी। मैंने कहा सत्संग में ये टहलनी किसी को नाम दे तो ब्लैक हो गई। सवेरे शाम सारे ये नाम सानू दे दियो, सामने नाम दे दियो। पर तुम पता साढ़े कोई समझ दबंग है जियालाल कहना मेरी भैन मिलेगा, मैं कहा आखिर उन्हीं को मिला टहल। उनका नाम क्या है? मार्जनी। मार्जनी रुक्मणी जी मार्जनी बनना चाहती है निकुंज की। कदा मार्जनी श्याम, कदा मार्जनी श्याम। तो श्री उनको नाम मिला मार्जनी। इससे बड़ा कोई गौरव नहीं हो सकता जिसकी लक्ष्मी जी इच्छा करती हैं।
अरे प्रेम सरोवर छाड़ के तू भटके क्यों चित्त की चाहन। जगत बावरे के संग बावरा न है रे, भज गोविंद सदा आनंद में रह ले। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। सजनी बागन ते फागुन आयो, होली खेलूंगी श्याम संग रावण। सजनी बागन ते फागुन आयो, होली खेलूंगी श्याम संग रावण। चाहे चाहे मेरी सजनी,